कि मैं उस टाइम बालक था, छोटा, बहुत छोटा था। 18 दिन बरेली की जेल में जो हमारी कुटाई हुई मुझे पता है। 18 दिन हम जेल में रहे। आज जो महबूबा मुफ्ती कह रही थी, जो मेरी चीफ मिनिस्टर रही है, वो कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वो बोलती है ठीक हुआ है। भाजपा वालों के पास अच्छा, इनके अंदर राम और कृष्ण के जैसे गुण ही नहीं है। एक राम के नाम से अयोध्या अयोध्या करके चिल्ला रहे हैं। इन्होंने एक बेवकूफ बना रखा है जनता को। और रोजगार में पकौड़े तोलो, अरे सभी पकौड़े दे खाने वाला कौन होगा? इस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। नौजवानों को बर्बाद। मैं तो बर्बाद नहीं हूँ अंकल, मैं भी तो नौजवान हूँ, दिल्ली में रहते, पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में सारे, तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ, काशीपुर से हूँ। मैं चमक गया है हमारा उत्तराखंड, लिटरेसी रेट 80% से ऊपर है। वोट मांगने के जाने के लिए बरसात में आते कितने गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं। राहुल गांधी को वोट दे देते। आज सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज भी भारत सरकार का नीचे, पांव के नीचे है। जो ऑर्डर हुआ करता है भारत सरकार, मोदी पाकिस्तान वही नीचे है, वही कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, हाँ जी, हैं, और संजय सिंह को, हाँ जी, और उनको जेल डाला गया है। शराब बेचने के उसमें डाला गया है। सबूत का हम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं लोग, रुपया लूट रहे हैं। वैसे भी जब तक बाबर आजम, जब तक बाबर चल रहा था तब तक बढ़िया था। आज हमारे राम जी आ गए तो इनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन पुलवामा अटैक हुआ था, देश के फौजी थे वो शहीद हुए थे, तो उसकी आज तक क्यों जांच नहीं हुई? आज पुलवामा अटैक की जांच क्यों नहीं करी? जिन जिहादियों ने मतलब वो प्लानिंग करके किया था, 8 पाकिस्तान से थे और 4 कश्मीर से थे। 8 को मार गिराया और 4 जेल में बंद है। काम हुए नहीं भाजपा सरकार में, इसके कहां से होंगे? काम होंगे तब इसके होंगे। भाजपा में काम नहीं, काम है, काम लड़कों को अग्निवीर कर दिया, 4 साल में फ्री कर दिया। जो शहीद हो गया उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, और क्या करेंगे? मैं राम मंदिर से बहुत खुश हूँ, पर इस बात से खुश नहीं हूँ कि आप बिना निर्माण होने से पहले आप उद्घाटन कर रहे हो। एक ही राम मंदिर गया नहीं, राम मंदिर का 1 रुपए का चंदा दिया नहीं। इनको कैसे पता पूरा हुआ बाकी है? सुनिए, ये कह रहे हैं कि पूरा मंदिर निर्माण नहीं हुआ, क्यों उद्घाटन हो रहा है? रामलला का 22 जनवरी को इसलिए उद्घाटन हो रहा है क्योंकि रामलला का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त पे हुआ था। 22 जनवरी को वही मुहूर्त है। और शाश्वत मैं बताता हूँ, 12:29 पर यह मुहूर्त है, इसलिए किया जा रहा है। बहुत अच्छे काम किया। हरियाणा की बेटियां थी जो मेडल लाती थी, वो रोडों पे रोती थी। बलात्कारी बीजेपी के उनके MP थे, वो बेटियां रोडों पे रो रही थी। वो उद्घाटन करे संसद का। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की सरकार थी, वहाँ पे क्यों था? दूर की बात है, यहाँ पे आधा किलोमीटर दूर बेटियां रो रही थी रोड पे, और यहीं पे तब कहाँ थे? तब कहाँ था? 3 ही बेटियां रो रही थी। उससे पहले क्या हो रहा था? अभी किस पे? मैं भी हरियाणा था, तू भी हरियाणा था, बात सुनने भी तो 3 ही तो रो रही थी, 3 ही रो रही थी। एक ही परिवार क्यों रो रहा है? एक ही परिवार क्यों रोता है? मंदिर का मुद्दा भी पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में उत्सव मना रहे हैं। आप कितने खुश हैं? पूरे देश में तो कण कण में भगवान है, उसका कोई बगैर हमारा जीवन ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में वो कण कण में है, उसके बगैर हमारा जब जीवन। राम कण कण में है तो क्यों राम पर बार बार विवादित टिप्पणियां की जा रही है? ये तो राम के नाम से लूट खसोट है। वहाँ पर भी जाके और राम और कृष्ण का जैसा इनके अंदर गुण है, भाव है, क्या दया है? नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप? भाजपा वालों के पास अच्छा, इनके अंदर राम और कृष्ण के जैसे गुण ही नहीं है। एक राम के नाम से अयोध्या अयोध्या करके चिल्ला रहे हैं। इन्होंने एक बेवकूफ बना रखा है जनता को। सारा संसार भगवान का, कण कण में राम है, जहाँ जाओ उसका मंदिर ही है। कि मोदी जी ने 2014 में बोला था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन तो नेताओं के आए, जनता तो मारी जा रही है। हाँ। जब मोदी जी आए, इन्होंने गैस के दाम छूट कहा। 5 रुपया किलो हमारा गरीब का चीनी था। हाँ। कंट्रोल की दुकान में 5 रुपया भी गरीब का छीना गया। हाँ, हाँ। और सारा रोजगार खत्म है। और रोजगार में पकौड़े तोलो, अरे सभी पकौड़े दे खाने वाला कौन होगा? इस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सारे बेरोजगार नौजवान को बर्बाद किया गया है। नौजवानों को बर्बाद। मैं तो बर्बाद नहीं हूँ अंकल, मैं भी तो नौजवान हूँ, आप तो दिल्ली में रहते, पढ़ाई कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में सारे, तो मैं भी उत्तराखंड से हूँ, काशीपुर से हूँ। मैं काशीपुर हो जो मैं तो पिंडर घाटी हिमालय की जड़ से, सरयू की गोद से निकला हूँ। चमक गया है हमारा उत्तराखंड, लिटरेसी रेट 80% से ऊपर है। वोट मांगने के जाने के लिए बरसात में आते कितने गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं। राहुल गांधी को वोट दे देते। बर्बाद कर दिया। अच्छे दिन नहीं आए हैं 2014 के बाद से। इनके अच्छे दिन कब? चाचा सुन तो लो। नहीं चाचा, अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन तो हम अपने हाथ से बनाएंगे, कोई देने वाला नहीं है। अपने हाथ से कैसे बनाओगे?
अब अपना खुद आप लिखोगे? हम अपना खुद काम करेंगे, मेहनत करेंगे। इनके भरोसे रहने चाहिए तो हमें मरवा रहे हैं। जस्टिस भी आप दोगे, सुप्रीम कोर्ट में आप बैठोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बैठोगे, आप कैसे करोगे? जो काम करेगा, आज सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज भी भारत सरकार का नीचे, पांव के नीचे है। जो ऑर्डर हुआ करता है भारत सरकार, मोदी पाकिस्तान का वही नीचे है। वही भी कर रहे हैं। जैसे अरविंद के क्या मनीष सिसोदिया, हाँ जी, हैं, और संजय सिंह को, हाँ जी, और उनको जेल डाला गया है शराब बेचने के उसमें डाला बिना गया है। सबूत का। अरे आज आदमी उन्होंने मांगा, उन्होंने राम के नाम पे भी बीजेपी राजनीति कर रहा है। किसमें? राम के नाम पर, राम के नाम पे तो होती है। बोलिए 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 जी, आप क्या कह रहे हैं राम के नाम पे? क्या इससे पूर्व शराब नहीं बिकती थी क्या? आपने बोला था ना कि राम के नाम पे बीजेपी राजनीति कर रही आप है। आइए, राम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं लोग, नहीं। रुपया लूट रहे हैं वैसे भी। जब तक बाबर आया, जब तक बाबर चल रहा था तब तक बढ़िया था। आज हमारे राम जी आ गए तो इनके नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है। भारत अरे जनता का पैसा लूट रहे हैं। श्री राम, अरे जनता का पैसा लूट ऐसे कैसे? अरे जनता का, भारतवर्ष में अरे राम के नाम पे कोई किसी को दंगे बसात थोड़ी ना कर रहा है। तो क्यों कह रहे हैं आप कि मोदी जी राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? ये तो सबको ही पता है, ये तो आप लोगों को ही पता है। हाँ। तो ये तो वोट राम मंदिर के नाम पे मांगे जा रहे हैं, इसमें कोई ये तो कह रहे हैं हम काम क्या एक फैक्टर है, मैं काम की बात, मैंने काम गिनवाए हैं। काम के नाम पे वोट मांगो, डेवलपमेंट के नाम पे मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, अगर इंडिया में वोट मांगते हैं तो मैं राम की धरती से आया हूँ। तो वो बताता हूँ। जय श्री राम। बात वो नहीं, देखो श्री राम जी, मैं खुद बताऊं कि मैं उस टाइम बालक था, छोटा, बहुत छोटा था। 18 दिन बरेली की जेल में जो हमारी कुटाई हुई, मुझे पता है। 18 दिन हम जेल में रहे, 18 दिन पूरे हम जेल में रहे। वहां पर हम ढांचे तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वहां गोलियां चल गई, कुठारी बंदूक की डेथ हो गई, हम वहां नहीं जा पाए। हम राम टिकट पे बरेली तक पहुंचे। मैं जम्मू कश्मीर से आया था, तो हम बरेली तक पहुंचे और बरेली हमें अरेस्ट किया गया। और जितना हमें उस सरकार ने मारा है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। और जो मेरे उस टाइम संविधान बचाने के लिए ये सारी चीजें करी गई थी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोली चली थी वो सही था। देखो जी, आज ये अभी की जो बात चल रही है, जो आज ये बंदे बोल रहे हैं कि संविधान में कुछ नहीं है, तो उस टाइम ये जो था वो संविधानिकली अगर कहा जाए, मैं वो किसी के धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए ना, ये कह रहे हैं फिर वो जो ढांचा था, जिसकी एवज में राम लला जी इतने साल वो टेंट में रहे, अगर कोई बंदा गया देख लेना, क्यों तो उसको, वो हम ढांचे के खिलाफ थे, मस्जिद के खिलाफ नहीं थे। और जो लोग थे भाई, कुछ कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था, ना सरकार कुछ कर पा रही थी, और 5 साल से हमारा पेंडिंग ये काम था। अब लोगों की अग्रेशन थी, लोगों का वो था अंदर से। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी राम के नाम पे तो राजनीति कर रही है, वोट मांग रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए जी, राम मंदिर का हम लोग वोट दे रहे हैं राम मंदिर पर, वो हमारी इच्छा है। क्योंकि राम मंदिर वाला जो मसला है वो पिछले सरकार कोई पिछले 500 साल से वो हो नहीं पाया, वो हमारे दिल के साथ जुड़ा है, इसलिए हम तो बोलते हैं 500 से भी पार जाएंगे। तो ये है कि हमारी ये दिल से भावना जुड़ी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारे लिए मान का विषय है। वो तब हम कह रहे हैं सरकार के मैंने आपको काम गिनाए, मैं आपको इतने काम गिनाऊंगा। अब ये कह रहे हैं हम काम के नाम पे वोट देंगे, हम खुद से वोट देंगे, हमसे सरकार वोट नहीं मांग रही है राम के नाम पे। ऐसा है, देखो सरकार ने बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छे काम किया। हरियाणा की बेटियां थी जो मेडल लाती थी, वो रोडों पे रोती थी। बलात्कारी बीजेपी के उनके MP थे, वो बेटियां रोडों पे रो रही थी, वो उद्घाटन करे संसद का, तब बीजेपी मोदी कहा थे, तभी एक वर्ड नहीं। हरियाणा की बेटी देश की बेटी है, राजस्थान की बेटी देश की बेटी नहीं है, छत्तीसगढ़ की बेटी देश की बेटी नहीं है क्या? है? तो उस पे क्यों नहीं बोला? मणिपुर की जो घटना है उस पे भी नहीं बोले प्रधानमंत्री जी तो एक बार भी। मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं बताता हूँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी उस टाइम। कांग्रेस की सर, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। सुनिए, आप इतिहास पढ़ो, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं विपक्ष का आदमी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, हमें कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, हाँ। राजस्थान में तो अभी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 में था? छत्तीसगढ़ में राजस्थान की सरकार थी, वहाँ पे क्यों था? दूर की बात है, यहाँ पे आधा किलोमीटर दूर बेटियां रो रही थी रोड पे, और यहीं पे तब कहाँ थे? तब कहाँ था? 3 ही बेटियां रो रही थी, उससे पहले क्या हो रहा था? अभी किस पे? मैं भी हरियाणा था, तू भी हरियाणा था, बात सुनने भी तो 3 ही तो रो रही थी, 3 ही रो रही थी। एक ही परिवार क्यों रो रहा है? एक ही परिवार क्यों रोता है? एक ही परिवार रो रहा है, एक ही परिवार। अब इस बार की लड़की कश्मीर की बात, अर्जुन वोट नहीं मिला अभी। कश्मीर की जहाँ तक बात, आज जो लोग जेलों में
में सड़ रहे हैं, वो लोगों का सरकारी खर्चे पर विदेशों में इलाज होता था। गिलानी का विदेशों में इलाज होता था। आज लोग जेलों में पड़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका विदेशों में इलाज होता था। तो आज सरकार ने आज कोई पत्थर मार के देखे, है किसी को दम? आज जो महबूबा मुफ्ती कह रही थी, जो मेरी चीफ मिनिस्टर रही है, वो कह रही थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज वो बोलती है ठीक हुआ है, आज मंदिर में जा रही है, क्योंकि वो पता है भैया जाने के बगैर चारा नहीं है। अगर ये बात सही है, ये बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा अटैक हुआ था, देश के फौजी थे वो शहीद हुए थे, तो उसकी आज तक क्यों जांच नहीं हुई? अरे पुलवामा अटैक की जांच क्यों नहीं करी सरकार ने? बीजेपी की है, तो उसकी जांच क्यों नहीं अभी तक? वो क्यों नहीं पकड़े गए? मैं बता, नहीं पकड़े गए। अगर न्यूज पढ़ोगे तो सब पता चलेगा, जांच भी हुई और बदला भी लिया। ठीक नहीं चल सकता तो 300 किलो आरडीएक्स कैसे चली गई? वहाँ 500 मीटर तक बिना हेलमेट नहीं जा सकता, तो 300 किलो आरडीएक्स कैसे चली गई? ये कह रहे पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? आपको पता है पढ़े लिखे कितने, आप व्हाट्सएप से तो पढ़ के आते, मुझे पूरा ज्ञान पता है। मैं बताता हूँ, पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में जिन्होंने इनका सुनिए, जिन जिहादियों ने मतलब प्लानिंग करके किया था, 8 पाकिस्तान से थे और 4 कश्मीर से, 8 को मार गिराया और 4 जेल में बंद है। पता कर लेना, NIA का रिपोर्ट है। मैं इतना खुश हूँ बीजेपी के आने से कि उससे ज्यादा खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अच्छा, अभी कह रहे बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है। राम के नाम पे तो पूरी दुनिया चल रही है, तो राजनीति कौन सी बड़ी बात है? और जो लोग बार बार विवादित टिप्पणियां राम मंदिर के ऊपर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो क्या रहता है, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दो नहीं भाई। है राम का, वो नहीं है किसी काम का। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, राजनीति में सब कुछ जायज रहता, चाहे वो ईश्वर के रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो मंदिर मस्जिद से रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड हो। जब कांग्रेस थी उसने भी ये सब चीजें करी, ठीक है, उसने हद से ज्यादा करी है और सबके सामने करी है, ठीक है। कोई भी कांग्रेस ने सिर्फ जॉब दी है, लेकिन देश का तो भट्टा बिठा दिया ना पूरा। अच्छा। ये भी तो देखिए, बीजेपी ने नींव मजबूत करी है पूरे देश की। कांग्रेस कहती है विकास के काम हमारे समय में हुए, बीजेपी अपना क्रेडिट लेती है। मैम अभी स्कैम के नाम पे आऊंगा ना मैं, कांग्रेस ने इतने स्कैम किए ना, आज तक किसी ने किया। क्यों भाइयों, कितने स्कैम करे होंगे? हजारों में। काम हुए नहीं, स्कैम कहाँ से होंगे? काम हुए नहीं, भाजपा सरकार में स्कैम कहाँ से होंगे? काम होंगे तब स्कैम होंगे। भाजपा में काम नहीं कहाँ हुए काम? क्या नाम है सर? रामलाल विष्णु नाम है, जोधपुर राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा, राजस्थान से। लड़कों को अग्निवीर कर दिया, 4 साल में फ्री कर दिया, जो शहीद हो गया उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, और क्या करेंगे? रोजगार छीन लिया। बता तो रहा हूँ, बीजेपी ने रोजगार छीन लिया है। बीजेपी ने मैम रोजगार नहीं छीन लिया। सरकार का पहली बात कि रोजगार, ये सरकारी नौकरियां देना, ये सरकार का काम, पहली बात ये सरकार का काम नहीं है और नहीं होना चाहिए। पहली बात कि गवर्नमेंट से, मैं बताऊं, आप जाओ सरकारी अस्पताल में इलाज कराने, आप इलाज के नाम पे ना पूरे भारत देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर राजस्थान एक मॉडल बनाए। सबसे ज्यादा फ्री दवाइयां कौन दे रहा है राजस्थान में? अच्छा। अशोक गहलोत, कांग्रेस सरकार। निःशुल्क इलाज किसने किया? अशोक गहलोत ने। तो राजस्थान की जनता खुश क्यों नहीं हुई राजस्थान सरकार से? आप राजस्थान से एक बात बताइए, राम मंदिर बनना खुश है? मैं राम मंदिर से बहुत खुश हूँ, पर इस बात से खुश नहीं हूँ कि आप बिना निर्माण होने से पहले आप उद्घाटन कर रहे हो। अच्छा। क्या जल्दी आपको, क्यों राजनीति कर रहे हो? मैं बहुत खुश। एक सेकंड, आगे भैया, आगे को माइक लगाओ। कांग्रेस एक ही राम मंदिर गया नहीं, राम मंदिर का 1 रुपए का चंदा दिया नहीं, इनको कैसे पता पूरा हुआ बाकी है? हमारा संगठन है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन। ये कह रहे हैं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि पूरा मंदिर निर्माण नहीं हुआ, क्यों उद्घाटन हो रहा है? रामलला का 22 जनवरी को इसलिए उद्घाटन हो रहा है क्योंकि रामलला का जो जन्म हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त पे हुआ था। 22 जनवरी को वही मुहूर्त है, और साथ मैं बताता हूँ 12:29 पर यह मुहूर्त है, इसलिए किया जा रहा है। आप तो हमेशा फोन में देख के बोले व्हाट्सएप, इसलिए कर जा रहा है, व्हाट्सएप इसलिए किया जा रहा है। ये नहीं पता था इनको। लेकिन ये बात यही नहीं कह रहे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी ये बात कह रहे हैं। मोर निकल जाते और समय से पहले क्यों कर रहे हैं? निर्माण होने दो, करके बोलिए, निर्माण होने दो। फिर भी अगर करवा रहे हो किसी साधु संत से करवाओ।